वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट विद प्रभा और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रभा। मैं आज कुछ नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं गार्डनिंग से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। आप सभी के मन में ये शौक़ रहता होगा कि गार्डनिंग करें और उसे बहुत कठिन समझ रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है। आप छोटे से छोटे कम सामान में आप जो है गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यदि जगह कम है और आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आप कम जगह में भी आप गार्डनिंग कर सकती हैं और कम सामान में भी। आज वही चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाह रही हूँ। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बस मिट्टी चाहिए और एक पॉट चाहिए और कुछ ज़रूरी सामान जो कि आपको उसको काम करने में आपको सुविधा हो। मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको। हमारे पास इतने सारे काम करते करते इतने सारे टूल्स हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप नए गार्डनर हैं, एक खुरपी चाहिए मिट्टी कोड़ने के लिए, है ना, और कटर चाहिए जो कि आपको पेड़ यदि बड़े हो जाएंगे तो उसे कटिंग करना पड़ेगा। और ये गमले में छेद करने के लिए आपको नुकीली चीज वस्तु चाहिए। ये सब टूल्स हैं, ये सब आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी। गार्डनिंग के लिए आपको ये कुछ ज़रूरी सामान की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपका ट्रॉवल है, इससे आपकी मिट्टी की कुड़ाई की जाती है। आप गमले में इसे मिट्टी डाल सकते हैं। चाहे आप छोटे पौधे लगाते समय इसे मिट्टी में गड्ढा भी कर सकते हैं। गड्ढा करके आप पौधे को रोपण कर सकते हैं। ये छोटे छोटे इससे काम होते हैं। और ये रैक है, इससे मिट्टी को हल्का किया जाता है और खरपतवार निकालने में भी काम आता है। जड़ को ढीला करने में इसके दांत होते हैं, नुकीले दांत, इससे जो है आप मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। ये भी आपके गार्डनिंग में काम आता है। और ये फॉक है, इससे आपको कड़ी मिट्टी, गमले में जो कड़ी मिट्टी होती है उसे आप कोड़ने में, उसे टुकड़ा टुकड़ा करने में भी काम आते हैं। कुड़ाई में भी आपके काम आते हैं। और ये आपका खुरपी है, ये तो आपको जानते ही हैं, ये तो फेमस है। आपका मिट्टी को कोड़ने में काम आते हैं। आपको नए गार्डनर के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक खुरपी ले लें और एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आपको जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आप जो है सामान जो है जुटा सकते हैं और परफेक्ट गार्डनर बन सकते हैं। आपको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि आप पौधे लगाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो आप गमला लें, जिस अनुसार आप छोटा या बड़ा जैसा भी आप पौधा लगाना चाहते हो उस अनुसार आप गमला को चुनाव कर सकते हैं। छोटे पौधे के लिए छोटा गमला, बड़े पौधे के लिए बड़ा गमला। मैं एक गमला ली हूँ और उसमें आप देख लें, एक छेद होना बहुत ज़रूरी है। छेद जो है आपका पानी को रुकने नहीं देगा। यदि आपके गमले में छेद नहीं है तो आप उसे नुकीली चीज से आप छेद कर सकते हैं, या किसी प्रकार कांटे या आपको नुकीली चीज से इसे छेद बनाना पड़ेगा। पौधे लगाने के लिए गमले में छेद होना अति आवश्यक है। और फिर आप उसमें मिट्टी भर लें। छेद के ऊपर आप कुछ टुकड़ा, गमले का टुकड़ा, ईंट का टुकड़ा, जो भी हो आप डालें और उसके ऊपर आप इसे मिट्टी को डाल दें और पौधा लगा दें। और पौधा लगाने के बाद जो है आप पानी डालना ना भूलें। पानी भरपूर डालें, जड़ के नीचे तक पानी जाना चाहिए, तो आपका पौधा सेट हो जाएगा।
आइए अब मैं आपको मिट्टी के बारे में डिटेल जानकारी दे रही हूँ। पौधे लगाने के लिए मिट्टी की तो बहुत खास ज़रूरत होती है, वो भी स्वस्थ मिट्टी होगी तभी आपके पौधे स्वस्थ होंगे और आपका पौधा अच्छे से चलेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले गार्डन सॉइल, उसमें आपके गार्डन सॉइल आपके पास जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे ले सकते हैं। मिट्टी कड़ी है या भुरभुरी है उसके अनुपात से इसमें आपको मिक्सर तैयार करना पड़ेगा। इसमें कोकोपीट मिलाना पड़ेगा और आपके पास जो रिवर सैंड जो कि आपके आसपास मिले, कंस्ट्रक्शन के काम में आता है, रिवर सैंड या गंगा का नदी का बालू जो होता है वो भी आप मिला सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सुविधा से आपको मिल सके आप ले लीजिए। और उस कौ डंग, गोबर की खाद जो सड़ी हुई होती है, पुरानी खाद, उसे आप यूज़ करें, या वर्मी कंपोस्ट, या आप घर में आप अगर बनाते हैं कंपोस्ट उसे भी आप ले सकते हैं, वो तो और ही हेल्दी होता है। आपको ज़रूरी सामान में फर्स्ट स्टेज में आपको इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको अलग से फिर केमिकल या ऑर्गेनिक जो भी आप खाद देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसका अनुपात भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कड़ी मिट्टी है तो उसके अनुसार आपको कम मिलाना पड़ेगा कोकोपीट। कोकोपीट के जगह में आपको अगर अवेलेबल है धान का हक्स तो वो भी आप ले सकते हैं। हक्स लीजिए या कोकोपीट लीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो आपको मिल जाए सुविधा से वो आप ले लीजिए। 4 के अनुपात में आप मिट्टी ले लीजिए और उसके बाद उसमें 3 के अनुपात में आप कोकोपीट मिला दीजिए। रिवर सैंड 2 के अनुपात में ले लीजिए और वर्मी कंपोस्ट आप 2 के अनुपात में ले लीजिए। आपका हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगा। जब आप हेल्दी मिट्टी तैयार कर रहे हो गमले के लिए तो उसमें आपको नीम की खली डालना ज़रूरी है, जो कि आपके पौधे में कीड़े मकोड़े से बचाता है और पौधे को मरने से बचाता है। जो भी पौधे को ख़राब करने वाले कीड़े होते हैं वो भी पौधे में लगने नहीं देता है। और सरसों की खली जो कि न्यूट्रिशन देता है, पौधे को हेल्दी बनाता है फ्लावर आने में, या फल या फूल जो भी आप पौधे लगाते हैं उसमें ये फ़ायदा करता है। बोन मील ये भी आपको मिलाना पड़ेगा। उसमें एक पोटास है जो कि आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ये भी थोड़ी सी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, 1 चम्मच बड़े गमले में 1 चम्मच, छोटे गमले में आधे चम्मच, इस तरह से मिलाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। ये आपका DAP है, DAP भी 2-4 दाने आपको पौधे को हेल्दी बनाने में, स्वस्थ मिट्टी बनाने में इसका अहम रोल है। और ये भी जो है सल्फर फास्फेट है, ये भी आपको पौधे में मिट्टी में 10 दाने डालने पड़ेंगे। पौधे लगाने के लिए आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। जब भी आप नर्सरी से पौधे लाएं तो उसे लाने के जस्ट तुरंत बाद ही आप पौधे लगाने की भूल ना करें। उसे 1 या 2 दिन आप अपने घर के वातावरण में उसे एडजस्ट होने की कोशिश के लिए रहने दें। उसके बाद रिपोर्ट करें। रिपोर्ट हमेशा शाम के वक्त करें। उसका ग्रो बैग का जो होता है ग्रो बैग का से पौधे निकालें, आराम से उसका जड़ डिस्टर्ब ना हो और उसे मिट्टी में लगा दें। मिट्टी में लगाने के बाद उसे अच्छे से दबा दें और फुल वाटरिंग करें ताकि उसके ड्रेनेज हॉल के नीचे से पानी निकल जाए और उसे छांव में कम से कम 1 सप्ताह उसे आराम से रहने दें। तब उसे हल्के धूप में बाहर निकालें तो आपका पौधा, आपका जड़ सेट हो जाएगा, वातावरण में भी सेट हो जाएगा और आसानी से चल जाएगा। और आपका पौधा अगर लग गया तो आप उसे वाटरिंग का समय जो है सही चुनाव आप सुबह या शाम में करें। दोपहर में पानी देने की भूल कभी न करें, पौधे उसमें शॉर्ट में चले जाते हैं। और
कभी कभी आप पौधे को फुहारे भी डालें ताकि वो बरसात का अनुभव कर सकें और पौधे खुश रहें। वाटरिंग, बहुत सारे पौधे जो होते हैं पानी कम खोजते हैं, जैसे कि सर्कुलेट प्लांट हुए, कैक्टस के प्लांट हुए, वो सब में पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए। सप्ताह में 15 दिन में भी आप देंगे तो पौधे खुश रहेंगे। सर्दी के दिनों में तो 15 दिन, महीने दिन में भी पानी उसमें देने से चल जाएगा। और बाकी पौधे में जो है आप पानी, गमले की मिट्टी को आप देख लें कि 1 से 1.5 इंच जो है गमला में मिट्टी सूख गया, तभी आप पानी दें। और ओवर वाटरिंग से बचें और ध्यान ये भी रखें कि उसका होल बंद नहीं होना चाहिए। पानी अगर नीचे से निकल नहीं रहा हो तो आप होल को भी देखें कि उसका होल कहीं बंद तो नहीं हो गया है। पीछे गमले को टेढ़ा करके और उसे जो है आप उसका होल को जो है ऐसे होल है, इसको जो है आप चेक करते रहें कि ये कहीं बंद तो नहीं हो गया है। और अगर बंद हो गया हो तो कुछ नुकीली चीज़ों की सहायता से जो है आप इसको होल को खोल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इसका ड्रेनेज हॉल बंद है तो पानी अच्छे से निकल जाए। अगर आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया करके आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।